मेरा नाम मुस्कान है। मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी हूँ। हम दो बहनें और एक भाई हैं। भाई हमसे छोटा है। मेरे वालिद सऊदी अरब में काम करते हैं और हम अपनी माँ के साथ अपने मुल्क में रहते हैं। हमारा घर बहुत सादा और बहुत पुरस्कून है। पूरा दिन इस काल के काम छोटे मोटे झगड़ों और अम्मी के हुक्म के दरमियान गुजरता था। वालिद हर महीने पैसे भेज देते और इन्हीं से घर का खर्च चलाती थी। मैं पढ़ाई में बहुत इसलिए जब मैंने इस स्कूल की तालीम हासिल की तो वालिद ने फ़ोन पर माँ से कहा, मुस्कान अब दिन भी सीख ले। देनी तालीम दुनियावी तालीम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। वालिद की बात सुनने के बाद मेरी माँ ने अगले ही दिन मुझे मदरसे में दाखिल करवा दिया। शुरू में मुझे भाई लेकर जाता और मुझे वापस लाता था, मगर कुछ ही दिन के बाद भाई के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गईं। इसका स्कूल दोबारा शुरू हुआ और अब भाई के लिए मुझे रोज़ लेकर जाना और वापस लाना बहुत मुश्किल था। मेरी माँ ने इस परेशानी का एक हल निकाला। माँ कहने लगे, क्यों न कारी साहब को घर बुला लेते हैं, वे तुम दोनों बहनों को घर पर पढ़ा देंगे। मैं माँ की बात सुनकर खामोश रही, क्योंकि घर के फैसले सिर्फ माँ करती थी। जब पहली बार कारी साहब हमारे घर आए, सिर पर टोपी, आंखों में छोटा सा गुरूर और हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी, माँ ने बड़ी इज्जत से चाय पेश की। मैं और मेरी छोटी बहन खामोश बैठे रहे। कारी साहब ने एक बार हमें ऊपर से नीचे तक लेकिन नजरें फौरन झुका लें। मैंने महसूस किया लेकिन कुछ नहीं कहा। मेरी माँ ने उनसे बात शुरू की। कारी साहब, आप मदरसे में पढ़ाते हैं, अब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो मेरी बेटियों को आप घर पर आकर पढ़ा दिया करें। पहले तो कारी साहब ने इनकार किया कि घर आकर पढ़ाना मेरी रूटीन में शामिल नहीं, लोग बातें बनाते हैं, लेकिन मेरी माँ ने बहुत इस्रार किया। फिर मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कौन सा आपको रोज़ खाने के लिए रखेंगे, बस हमें आपका इल्म चाहिए। मैंने पहली बार माँ की मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा महसूस किया था, जैसे वो कुछ और कहना चाह रही हूँ। खैर, कारी साहब ने हाँ कर दी और फिर हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। पढ़ाई मगरिब के बाद होने लगी। कारी साहब आते, हमें पढ़ाते और हमारे घर से चले जाते। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिन बदन कुछ बदलता जा रहा था। माँ पहले बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार कर बैठती थी। उनके चेहरे पर एक नरमी आ चुकी थी, जो कारी साहब के आने पर और भी ज़्यादा बढ़ जाती। मैंने कई बार सोचा, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन छोटी बहन ने एक दिन मुझे कहा, आपने देखा, अम्मी आज कारी साहब के लिए खास शरबत लाई थी। मैं छोटी बहन की बात को मुस्कुराकर टाल देती, मगर मेरे दिल में शक पैदा होने लगा। एक दिन मैंने गलती से अपनी माँ का मोबाइल उठा लिया। मेरी माँ किचन में काम कर रही थी, उनका फ़ोन आ रहा था। मैंने देखे बगैर उनका फ़ोन उठा लिया। मैंने सोचा कि शायद अबू की कॉल होगी, लेकिन मैंने देखा कि वो कारी साहब का मैसेज था, एक लंबी शायरी जिसमें रात खामोशी, ख्वाब, यादें जैसे अल्फाज बार बार आ रहे थे। मैं मैसेज देखकर हैरान हो गई। मैंने मैसेज खोला। पिछले कई दिनों से माँ और कारी साहब की बातें चल रही थीं। बातें कुछ ऐसी थीं। लिखा था, कल रात तुम्हारी हंसी याद आई, तुम जो दूध देती हो वो पीने से सच में नींद आ जाती है। मैं सच देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। माँ और कारी साहिब ये क्या कर रहे थे? आज दिन के बाद मैं बदल गई। मैं अब कारी साहब को गौर से देखती, माँ के चेहरे को पढ़ती थी। माँ हर रात सोने से पहले हमें गर्म दूध देती थी, खास तौर पर मुझे, और फिर दूध पीने के कुछ ही देर के बाद मुझे गहरी नींद। लेकिन अब मेरे दिल में शक पैदा हो चुका था। एक दिन मैंने फैसला किया कि आज दूध नहीं पीऊंगी। मैंने खामोशी से दूध का गिलास रखा और बिस्तर पर लेट गई। मैंने अपनी आंखें बंद की, मगर नींद मुझसे बहुत दूर थी। रात के पिछले पहर दरवाज़ा खुला। मैं बिस्तर पर लेटी थी, मेरी आंखें बंद थी, मगर मेरा दिमाग जाग रहा था। माँ ने मुझे दूध दिया था, जैसे रोज़ देती थी, मगर मैंने छिपके से वो सारा दूध एक तरफ कर। मैंने बस इतना कहा था, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सोने लगी हूँ। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। बहन सो चुकी थी, भाई का कमरा अलग था। मैं दिल थामे चुपचाप लेटी थी।
मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। कुछ देर के बाद दरवाजे की कंडी आहिस्ता से खुली। मेरे कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने देखा कि एक साया बाहर से अंदर दाखिल हुआ था। मैंने आंखें ज़रा सी खोलकर देखा तो वो कारी साहब थे। कारी साहब के सिर पर टोपी नहीं थी। उनके कदम आहिस्ता थे, जैसे किसी को जगाए बगैर वहां से गुजरना चाहते हूँ। मेरी माँ सहन, मैं मौजूद थी। वो फौरन कारी साहब की तरफ जाने लगी। मैंने मजीद अपने आप को छिपा लिया, मगर मेरे कान पूरी तरह जाग रहे थे। आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता आने लगें। माँ बोल रही थी। आज मुस्कान ने कहा, तबीयत ठीक नहीं, लगता है उसने दूध नहीं पिया। कारी साहब ने आहिस्ता आवाज़ में हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपका दिया बस काफ़ी है। माँ ने शायद चाय या कुछ और पेश किया था। उनकी हंसी भी सुनाई दी, वही हंसी जो कभी मेरे वालिद पर आती थी। आज वो हंसी कारी साहब के लिए थी। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो रही थी। उनकी बातें अब किसी और तरफ जा रही थी। कुछ ऐसी बातें जो एक शागिर्द, एक उस्ताद या एक मेहमान के दरमियान नहीं होते। माँ कारी साहब से कहने लगे, आप रोज़ाना आते हैं, मोहल्ले वालों को कोई शक ना हो। कारी साहब कहने लगे, रात का वक्त है, सब सोते हैं और जो जागता है वो भी कुछ नहीं बोलता। मुझे कारी साहब की ये बात दिल पर लगी थी। इसी रात एक और राज खुला। माँ ने आहिस्ता से पूछा, कल रात तुम वाकई नींद में थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कारी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका दूध कमाल करता है। बिस्तर पर लेटता हूँ और आंखें बंद, उसके बाद सुबह मेरी आंख खुलती है। मेरी माँ कारी साहब की बात सुनकर हंसने लगे। माँ के ऐसे हंसने पर मेरे जिस्म में जैसे सुनाटा फैल गया था। ये सब तो मैं रोज सुनकर, देखकर और समझकर भी अनजान बनी रही, मगर अब मैं जाग रही थी। मैंने चादर हटाकर दरवाजे की तरफ देखा। इन दोनों की पैठ मेरी तरफ थी। वो सहन के एक तरफ बैठे थे, लेकिन बहुत करीब थे। माँ का दोपटा कंधे से फिसल चुका था। कारी साहब का हाथ बार बार उनके हाथ को छू रहा था। वो बातें कर रहे थे, कभी शायरी के अल्फाज, कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई छोटा सा इशारा था। एक बार कारी साहिब ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी बेटी तुम पर गई है, नरमी भी वही, खामोशी भी वही है। कारी साहब की बात सुनकर माँ कहने लगे, कारी साहब, खामोशियाँ बहुत कुछ कह देती हैं। ये सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं शोर मचा दूं, इनसे सवाल करूं, लेकिन मैं खामोश रही। अगली सुबह में वैसे ही थी जैसे रात को कुछ भी नहीं हुआ। न कोई सवाल किया, न कोई आतराज। मैंने वही किताब उठाई